तुद आगे अरदास है हमारे, ये पिंड सब तेरा। कहु नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। गैया मेरी स्वामनी में गयनी रोदास, जन्म जन्म मोहि दीजिए प्रभु गोचर निवास। परम कृपालु परम दयालु अकारुण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरोसनागत वत्सल भक्त वत्सल श्री राधा सर्वेश्वर भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए और इस मानव जीवन को प्रभु के श्री चरणों में निष्काम भाव से समर्पित करते हुए प्रभु की दी हुई वाणी से प्रभु के ही गुणगान करते हुए मेरे जीवन के मार्गदर्शक मेरे माता पिता गुरु महाराज के श्री चरण कमलों को हृदय आसन विराजमान करते हुए इस जगत को अमृत पिलाने वाली सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी वेद लक्षणा गौ माता के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को धारण करने वाले नंदी भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए प्रभु श्री राम माता सीता लक्ष्मण हनुमान जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मेरे भारत के सभी सीधो साधो संतो महापुरुषों महामंडलेश्वर मंडलेश्वर संत महंत व्यक्त परमहंस नागा निर्वाण त्यागी तपस्वी सभी संतों को प्रणाम करते हुए व्यासपीठ में विराजित परम पूज्य भोला गोपाल सरस्वती दीदी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस भक्ति रमण भूमि पर विराजित सभी भगवत प्रेमियों को प्रणाम करते मातृ शक्ति रूप में मीराबाई को प्रणाम करते हुए आज हमारा भी बड़ा परम सौभाग्य आए तो आमली में मिलने के लिए हमें पता चला कि वहाँ कथा चल रही है तो हम तुरंत ही वहाँ हमारे महावीर जी हमारे साथ में और गोपाल सिंह जी और भी सब बना रहे हैं। तो संतों ने बड़ा सुंदर भाव से कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये जीवरो कल्याण बिना सत्संग के कभी नहीं हो सके। और कलयुग में अगर भगवान को मिलना है जो मैं सहज सरल रस्तो जो देखियो महाराज। आज 2 दिन पहली कथा बनेड़ा के पास में सरदार नगर विश्राम ही कथा है। महाराज श्री को जीवनी गौ माता के लिए जीवन समर्पित है। कथा करना कथा सुनना उद्देश्य ये नहीं कि कथा यहीं सुन के यहाँ से निकाल इधर सुनी और इधर निकाल दी। कथा का मतलब ही होता कथा जीवन की व्यथा बदल देवे। और कली काल में आपको मैं सच बताऊं मनक तो फिर भी मांग न खा सके। अगर पीड़ा में है करुणा में है तो एक गौ माता ही है जो आप सब आज की घटना सुनो मैं कि अंटाली पास में प्रतापपुरा गांव 4 दिनों एक नंदी एक कचरा में पड़ो लेकिन कोई आदमी को जवाने उठा और कटी हॉस्पिटल पूछा दे 4 दिनों के कीड़ा पड़ रहा सड़ रहा। फोन आयो गौ माता की कितनों की व्यवस्था भी करी ऑपरेशन भी हो केवारो भाव सिर पत्रो कि मानवता में दिखती दानवता दिखाई दे रही है। और महापुरुषों ने भी कहा है कि जिस भूमि पर गौ माता का आंसू पड़ते हैं उस भूमि पे हम कभी खुशहाल नहीं हो सकते हैं। क्यों कि याद करो उस जमाने को जब खेत में बेल चलता था तो उस बेल की कृपा से मेरे भारत में हर माँ का बच्चा पलता था। गाय और बेल की कृपा में ये भारत में 2 रोटी मिलती हुई सबने। और आज ये ट्रैक्टर संसाधन आ गया ना आप गाय और बैल ने छोड़ दिया। और याद रख लीजिए आप सब जिधने डीजल पेट्रोल बंदियों ने सब बेला के पाछे दौड़ता फिर वाला बच्चा। क्यों कि बेल शंकर भगवान की सवारी है और गौ माता तो अनादि काल से ब्रह्मांड की स्वामिनी रही है। कल हम बैठे थे कोई महापुरुष हमें फोन से बात कर रहे थे तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि वेद लक्षणा गौ माता आज भी वही काम देनु है लेकिन फर्क सिर्फ अतरोक है अपनी दृष्टि में फर्क है।
आप जो भी अटे बेटा सच बताए, जो दूध में घी दिखे आपने? हाँ? दूध में घी दिखे कोने पण हेवे, और दूध में घी कद आवे कि दूध ने गरम करनो पड़े, गरम किया बच्चे ने जमानो पड़े, वो जमाया बाद में अगर करुणा निधान वाने अगर बलोने में बलोवा जदू माखन निकले। उसी प्रकार गौ माता में भी आज भी 33 करोड़ देव देवता विद्यमान है, लेकिन अपनी दृष्टि जो फर्क पड़ गया हमारा। आज ये टबरिया देख रहा न समझा रहा बेटा डब जो तो भी न डब रहा, क्यों कि भैंसिया दूध भी पाटा जैसी बुद्धि हो रही। ये गाया रो दूध पीता तो आना तो के बागो जरूरत ही न पड़े। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों कि आप सच बताओ, मैं तो आ क्यों देखो महाराज, और पाटा ने यही नंगे को हमारी माँ किसी और दूध काटबा की बात मानो उठाने पर चाल रहा भाई बाजू दुखो देने पर चाल थारी दूध गड्ढा, और वो भी छूके तो वन नंगी को हमारी माँ किसी हर की छूपा लग जाए। अरे जो माँ अपनी मानी ने पहचान सके, उसे अगर भैंसे को दूध बालका ने पिलाओ तो हमें बुद्धि कटू आए। और गाय रो बछड़ो देखो आप दूध पीते ही कतरो प्यारो लागे। और वास्तव में मैं आपने सच बता रहा हूँ, हमारा खुद को अनुभव, आज 5 साल है क्या गौ व्रत ले रखी हो, गौ माता का दूध ही पीना, गौ माता की छाछ घी भी गौ माता का हो ही खाना, बाकी सादी रोटी सादो भोजन कर लो। मैं खुद को अनुभव बता रहा हूँ, जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही मन रहेगा। और बाल बच्चन अगर गौ माता रा दूध पिलावला तो यथा की सेवा करेला, नित्र बच्चे यूं केवला पाटा गिना कहीं पिड़ो केवो न केवो गावत काम नहीं करे तो कहीं क्या अरे पाटा गिने आओ कहीं पिड़ो रहा तो उठ। इसलिए आप सब माता बहना भाई लोगन हमारो निवेदन है कि आज ही कली काल में अगर दुखी तो नहीं कह सका, क्योंकि वह तो साक्षात जगदम्बा वेद लक्षणा गौ माता, वह तो आप लोग कल्याण करवाने वास्ते संसार में आयोड़ी है। जो देवताओं में भी विपदा पड़ी यदि वह शरीर में समाया, वो देवताओं की भी रक्षा कर सके तो वह स्वयं की कर सके, लेकिन आपने अवसर दी दो कि तू थारो कल्याण छावे, हमारी पूछ पकड़ तू पार हो सके। और आपने विश्वास नहीं होवे तो वेद शास्त्र उठान देख लो कि अटू शरीर छोड़िया बच्चे भी ऊपर जाओला तो गौ माता की पूछ पकड़ोला तो ही पार हो सकोला। ये बांस की पूछ पकड़ देख लीजिए, वह तालाब में डूबेली था नहीं डूबाली साथ। एक बार कोई राती जगह में मैं नहीं पड़ा के जावा तो कौन अपने कदे मौको पड़ जावा। मैं आपने सच्ची घटना सुना रहा हूँ भगवान की साक्षी में। इस समय में वे भोपा जी ने जो भाव आवे ने वो गोमूत्र का छाटा दे बाला का 1 बजे तो 4 बजे तक छाटा देता देता भोपा जी ने अलग कर दिया। जद वाने पूछियो कि भाया तू गोमूत्र कुटू लायो, वह भाया ने जिम्मेदारी दी दौड़ी कि गोमूत्र का घर में काम काज तो बड़ा ना गोमूत्र तू ले जाइयो तू ले जाइयो तू ले जाए। तो वह भाया ने पूछी तू गोमूत्र कुटू लायो, तो पूछे गोमूत्र तो न ला तो पार्टी मूत्री जो वो गोमूत्र ले। अब पार्टी का मूत्र की बोबा जी थोड़ी अब तो आया है जो परा जाओ महाराज। मेरे कहने का भाव सिर्फ इतना है, जिनका मल मूत्र भी इतना पवित्र है इस संसार में बता दो, क्योंकि मल मूत्र पूजने हो तो जी गोमूत्र घर में भी शुभ कार्य करन। पहले माता बहन आजकल तो मार्बल लाए गया, पहले माता बहन दीपावली बाद दो धन तेरे साथी पीली और गोबर लेन आती, आज भी आंगणों निपो आंगणा में कभी बता दो कोई माता बहनों को पग टूट्यो ये मार्बल लाए गए जन घना तो हॉस्पिटल आधा गैस तो इसी साहब। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए आप सब ने मारो हाथ जोड़ निवेदन है कि कथा रो उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि गौ माता वो तो विषयानी आनंद में अपन अवसर दीदो है। अपनी गांवरी जो गौ माता है वह भूखी प्यासी नहीं रोनी चाहे, अगर पीड़ा में है तकलीफ में है तो अपनो गांव भी कभी सुखी नहीं हो सके, क्योंकि गाय सुखी तो गांव सुखी और गांव सुखी तो देश सुखी। और आप मैं सच बता रहा हूँ आबा वाला समय में मानो कोरोना जैसी महामारी चाली, मेन समस्या की ऑक्सीजन की यही नहीं है, लोग लेना में लाग रहा। महाराज मैं तो 13 दिन हॉस्पिटल में सेवा दी थी, लेना में लाग रहा ऑक्सीजन नहीं मिल रही हो, क्यों कि गो का रोना ही कोरोना है। गैया मैया के कन्या सुनो, अरे द्वापुर युग में कन्हैया तू
तूने मुझको ही चराई। द्वापर युग में कन्हैया मुझको चराई। कलयुग में सावरिया मैं फिरूं मारी मारी। कलयुग में सावरिया मैं फिरूं में मारी मारी। आजा रे सावरिया सावरिया मेरे ही द्वार पे प्रिया आजा रे मुरली बजा जा रे भैया पुकारे सभी ताली की सेवा करके मेरे साथ मिलकर सभी भाव से बोलेंगे। हो जी गो माता जी गो माँ जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। आवाज ही नहीं आ रही आपकी, प्रेम से बोले सभी। जी गो माता जी गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। भक्त वसल प्रभु दीन दयाल। भक्त वसल प्रभु दीन दयाल। ऐसा कुछ कर दो मुरलीधर। ऐसा कुछ कर दो मुरलीधर। गाय पली भारत में घर घर। गाय से वेद घर घर। गाय पली भारत में घर घर। गाय पले भारत के घर घर। और गैया मैया कन्या को मेरी कन्या सुनो, ये गो का रोना ही कोरोना है। अभी हमने कोरोना में देखा, हम किसी मित्र के यहाँ गए, उनके माताजी ने शरीर छोड़ दिया। आपने, मैं सच बता रहा हूँ हकीकत घटना, कि वो माताजी ने शरीर छोड़ दी तो कोरोना काल में तो कोई बड़े लाजाबा के लिए कोई तैयार करने हो, बोलो जेसीबी मंगाओ और जेसीबी का आगला मुंडा में भर और मसाना में लेन जाओ। यह स्थिति होगी जो माँ वाने पाल पोस बड़ा कीता, वो भी पास में जब वाला कोई कौन है। मैं आपने सच बता रहा हूँ, वह कोरोना पॉजिटिव हुआ फिर भी मैंने तो मास्क लगाया न कह की तो वही हाथों उठा उन्होंने दाग संस्कार उठे लकड़िया पे सुलाया। और वह जो रुकमा पेरोडी भी जो मैं क्यों ये तो मारू न खुले, आपने सच्ची घटना सुना रो, मैं क्यों मारू न खुले, तो जो हाथ ने लगाए तो बढ़ जाए लारक लारक के मतलब ही कौन है। अच्छा 3-4 जन आया कि हो फोन तो मत बाड़ो न तो महीने मत बाड़ो। बताइए महाराज, इंसान की भूख कौन है, तो धन की भूख है महाराज। इले गो का रोना ही कोरोना। और कवि ने लिखा, अरे गो का रोना कोरोना ये विपदा ही बड़ी भारी। गो का रोना कोरोना ये विपदा बड़ी भारी। भूत पीवे करी राखे फिर राखे न्यारी जारी। मुरली सुना जा रे मैया पुकारे बोल भैया मैया की।
कृष्ण तेरा भजन सुना सुनो बाकी बिहारी भजन सुना जो बाकी बिहारी कृपा करके दर्शन दीजो मेरे बाकी बिहारी कृपा करके दर्शन दीजो मेरे बाकी बिहारी आजा मेरी कन्हैया मेरे कन्हैया मेरी द्वारक कन्हैया आजा रे उन्हें सुना जा रे कन्हैया पुकारे तो कन्हैया आजा रे सुना जा रे कन्हैया बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि हम सब संतों ने कहा है कि गौ सेवा करो तो तन संवर जाए, सुमिरन करो तो मन संवर जाए, और महापुरुषों की बातों को अमल करे तो जीवन ही संवर जाए। एक बार जोरदार महाराज श्री के लिए ताली बजा के स्वागत कीजिए। बोले सदगुरुदेव भगवान की